So hey guys, welcome back. This is Amrit Tiwari, an ex-student of Jawahar Navodaya Vidyalaya and currently in IIT Kharagpur. You are watching धमाका स्टडी। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लोग बार बार पूछते हैं कि भैया मैं कितने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, आपके पर्टिकुलर कैटेगरी के हर एक कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बार बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे कैसे रिजर्वेशन काम करता है। मतलब भाई कैटेगरी वाइज तो हमको पता है कि भाई अलग अलग नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। कई लोग ये पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है, शहरी बच्चों को और ग्रामीण बच्चों को रिजर्वेशन अलग अलग मिलता है कि नहीं मिलता है, लड़के और लड़कियों को अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर चीज क्लियर कर दूंगा और एग्जैक्ट मार्क्स भी बता दूंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं भी नवोदय से हूँ और आपके हर एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट पहले आप इस चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जनरली नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स होती हैं, ठीक है, 80 सीट्स होती हैं। इस 80 सीट्स में समझिएगा 75% जो सीट्स है ना वो रिजर्व होती हैं, ये रिजर्व होती हैं, ठीक है। और 25% जो सीट्स होती हैं वो ओपन होती हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो बताता हूँ। ये रिजर्व होती है किसके लिए? रूरल बच्चों के लिए, यानी कि ग्रामीण बच्चों के लिए, और ये ओपन होती है। सबसे पहले समझिए रिजर्व का मतलब क्या होता है। 75% निकालेंगे तो 60 सीट्स आएगी, 25% निकालेंगे यानी कि 20 सीट्स आएंगी, ठीक है। यानी कि 80 बच्चों में जो 60 बच्चे होंगे वो पक्का कहाँ के होंगे? रूरल क्षेत्र के होंगे, मतलब पक्का गांव के बच्चे होंगे। मतलब इसमें मतलब 80 बच्चों में 60 बच्चे गांव से ही आएंगे। मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस भी पर्टिकुलर जिले के हैं, उस जिले में जितने भी गांव हैं उन गांव को मिला करके 60 बच्चे जाएंगे, ठीक है। बाकी 20 बच्चे शहर के नहीं होंगे, ये मैं क्लियर कर दूं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाकी 20 के 20 शहर के होंगे, नहीं। ये ओपन है, ये रिजर्व नहीं है। ओपन का मतलब क्या है? अब इसमें देखा जाएगा मेरिट। मेरिट का मतलब क्या है? अब इसमें बाकी बच्चे जो है, मतलब इसमें जो मान लीजिए जो 60 बच्चे हैं वो तो रिजर्व हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए हैं? गांव गांव के ही हैं। उसके बाद जो 20 सीट बच रही है उसमें हम मेरिट देखेंगे, मतलब जिसका ज्यादा नंबर है उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ गांव का होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ शहर का होगा। इस 20 में क्या हो सकता है? हो सकता है भाई कि इस 20 में आपके 11 बच्चे गांव के हो जाए, 9 बच्चे शहर के हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 17 बच्चे गांव के हो जाए, 3 बच्चे शहर के हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चे गांव के हो जाए, 18 बच्चे शहर के हो जाए। मतलब इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है शहर और गांव का। इसमें मेरिट देखा जाएगा, जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की। ये तो हो गया आपका ये चीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की। अब देखिए, अभी आपको डेटा भी बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको रिजर्वेशन समझा दे रहा हूँ। अब आपको किस किस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है सबसे पहले समझिए। बॉय एक कैटेगरी है, बॉय एक कैटेगरी है गर्ल, ठीक है। ये दो कैटेगरीज है हमारे पास। अब गर्ल का नवोदय विद्यालय समिति में एक नियम है कि अगर आपके पास 80 सीट्स हैं, ठीक है, तो इस 80 सीट्स में 1/3 टोटल, ठीक है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, इसमें परेशान मत होइएगा। 1/3 टोटल का लड़कियों के लिए रिजर्व है। मैं दोबारा बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/3 से ज्यादा लड़कियां नहीं हो सकती हैं। मतलब 80 का 1/3 आप निकाल लीजिए, जितना भी आएगा। उसके अलावा सीट्स ओपन है, मतलब उसके अलावा लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकता है। बट 1/3 क्या है? 1/3 सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही रिजर्व है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा आपको पता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को एडवांटेज मिलता है। अब कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूं कि देयर इज नॉट एनी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कोई भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नवोदय विद्यालय समिति में नहीं है। उसका रीजन ये है कि नवोदय विद्यालय समिति ऐसा मानती है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो बच्चे गरीब हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति ऐसा कहती है कि भाई हम लोग 75% सीट जो है वो गांव के लिए रिजर्व किए हैं। तो भाई गांव में जनरली जो लोग होते हैं उनकी आय, मतलब उनका इनकम कम होता है। तो अब जब उनका इनकम मान लीजिए कम है, तो भाई हम लोग तो ईडब्ल्यूएस को कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व भी कर दिए, क्योंकि भाई जो हम ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन देते हैं वो इनकम के बेसिस पर देते हैं। और हम लोग गांव को पहले रिजर्वेशन दे ही दिए, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं, उनका मानना है कि रिजर्वेशन हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तक पहुंचा ही दे रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा रिजर्वेशन नहीं देते हैं। तो ये पूरा पूरा मैं आपको क्लियर कर दिया रिजर्वेशन का जो भी खेल का। अब हम आते हैं एक्चुअल डेटा पर जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए खुशखबरी है कि अब नवोदय विद्यालय समिति ऑफिशियल डेटा रिलीज करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2025 में, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो नवोदय विद्यालय समिति ने उसका ऑफिशियल डेटा भी रिलीज कर दिया कि भाई किस शहर का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है भाई। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई मुझे ये कहाँ से मिलेगा। तो आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको ढूंढना है तो मैं नीचे आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसमें जाइएगा, आपको पूरी पूरी पीडीएफ, आई थिंक 300 पेज की पीडीएफ है, जिसमें आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक का आपको मिल जाएगा कट ऑफ। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं।
उसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, मतलब इसको समझना कैसे है। अब साफ साफ इस लाइन में देखेंगे ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में देखिए आपको साफ लिखा हुआ है कि ब्लॉक वाइज रिजर्वेशन है रूरल यूआर कोटा के लिए। अब रूरल यूआर कोटा क्या होता है वो समझ लीजिए। नवोदय विद्यालय समिति जो है वो ब्लॉक वाइज, मतलब आपके जो जिले हैं उसमें कई सारे ब्लॉक होंगे, तो उसमें जनरल बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलता है। वो ब्लॉक वाइज रिजर्वेशन होता है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा वो क्यों होता है। वो तो भाई नवोदय विद्यालय समिति का ऐसा मानना है कि भाई देखिए, जो जनरली हम लोग ये कहते हैं ना कि ब्लॉक वाइज रिजर्वेशन जो है इसलिए दिया जाता है बिकॉज कई बार भाई ओबीसी को मिल रहा है रिजर्वेशन, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, तो नवोदय विद्यालय समिति का कहना है कि गांव के जो बच्चे हैं ब्लॉक वाइज, वो कहीं उसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चे पिछड़ ना जाए, इसीलिए रूरल यूआर कोटा भी नवोदय विद्यालय समिति प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो देवरिया है, तो अब देवरिया में यहाँ पे आके देख सकते हैं रूरल ओबीसी का कट ऑफ आपको दे दिया है लड़के का, फिर लड़की का दे दिया है, एससी में, एसटी में, फिर एससी एसटी जो है रूरल का दे दिया है। ओपन का मतलब समझ लीजिएगा, ओपन का मतलब हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं, इसको अर्बन मान सकते हैं ओपन के मतलब को, क्योंकि ये ऊपर वाला रूरल था। ओपन का मतलब जनरली ये होता है कि रूरल के अलावा जो सिलेक्शन हुए हैं वो अर्बन रूरल दोनों में से किसी का भी हो सकता है, बट हम लोग उसको अर्बन में कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डिजेबल कोटा जो है उसका भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है कि भाई डिजेबल कोटा का कितना नंबर चाहिए था। तो उसके बाद फिर जो मैं आपको बोला कि ब्लॉक वाइज जनरल बच्चों को भी एडवांटेजेस मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हर ब्लॉक का आपको ब्लॉक नंबर दिया हुआ है और उसका आपको उसके सामने कट ऑफ दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें जितना भी नंबर कट ऑफ दिया हुआ है उससे आप अपना +3 या +4 नंबर मान के चलिएगा, क्योंकि हर साल कट ऑफ कुछ ना कुछ वेरी करता है, इसीलिए मैं आप लोग को आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ +3 या +4 मान के चलिएगा। इस पूरे पूरे पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, अपने पर्टिकुलर रूरल अर्बन का, अपने पर्टिकुलर गर्ल और बॉय का आप कट ऑफ देख लीजिएगा, और फिर उसमें +3 या +4 नंबर कंसिडर कीजिएगा, और तब उतने नंबर का टारगेट कीजिएगा। तो ये थी पूरी वीडियो। 1 मिनट रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मैं खुद नवोदय से हूँ, मैं आपको हर एक एक चीज में गाइड करूंगा कि भाई कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट को एनालाइज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट अभी मेरे लिए नहीं, अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बटन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।